Hi Libra, how are you? Welcome to Charkan. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction. So होने वाली है हमारे पास 20 से लेकर के 26 मई के लिए आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं एंजल्स कार्ड से। एंजल्स के मैसेजेस और गाइडेंस क्या होने वाली है वो चेक करेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, हेल्थी लाइफस्टाइल, eat a healthful diet, get liquid sleep and exercise regularly for optimal health। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ना अपना जो खाने पीने का मतलब कि आपका एक है तरीका उसको चेंज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज वो करना स्टार्ट करें, अच्छी नींद लें और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, जब तक आप अपने ऊपर टाइम नहीं दोगे, अपना ख्याल नहीं रखोगे, तब तक आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता जैसा कि आप बनाना चाहते हो। सबसे पहले अपना केयर करो, अपना ख्याल रखो, उसके बाद आपकी लाइफ जो ना उस तरह होगी जिस तरह आप चाहते हो। ये था हमारे पास एंजल्स का मैसेज। अब हम देखते हैं हमारे पास मून गाइडेंस क्या आने वाली है। ओके, कार्ड अपने आप आया है, सो यही लूँगी मैं आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, आपकी लव लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस जो है ना अब स्टार्ट होने वाले हैं। रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपको अब ऐसे एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी जिसमें बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा केयर, बहुत सारा सपोर्ट। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट करी हुई हैं जो आपको बहुत प्यार करता है, आपका बहुत ख्याल रखना चाहता है, आपको साथ में लेकर के चलना चाहता है, पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना उसकी रोमांटिक एनर्जीज मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आया है। वैसे तो मून गाइडेंस भी हमारे पास बहुत खूबसूरत थी, लव लाइफ को लेकर के थी। और यहाँ पर अब हम देखेंगे लव मैसेज क्या है हमारे पास। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हर चीज़ इस वक्त सही है और ये बहुत सेफ है, सिक्योर है। अगर आप सोचते हो शायद ये पर्सन ठीक नहीं है, मैं इसके साथ चलूँ भी तो पता नहीं कैसा होगा, ये मेरे साथ लाइफ टाइम चलना चाहता है नहीं चलना चाहता, ये मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है, मैं इसे छोड़ दूँ या क्या करूँ, तो जो भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं ना, फियर्स हैं, उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपके लाइफ में इस वक्त आपके पास प्यार मौजूद है, एक ऐसा पर्सन जो सबसे हट करके आपको चाहता है, पसंद करता है, आपका ख्याल रखता है। सो आप भी उसका ख्याल कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे शेयर कीजिए और उसकी भी समझने की कोशिश कीजिए। आपको प्यार मिलेगा और बेइंतहा मिलेगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल के आ रही है। बीस से 26 मई के लिए Okay. First of all, you have Four of Pentacles, obsessions, Five of Swords,
उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है। फिर है आपके पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। देन यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन रियूनियन पे हो सकता है, और पास्ट से कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला जिसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो वापस आ रहा है आपके पास। देखो, आपको ना लोगों से, सिचुएशन से, जगहों से एक ऐसे आपके कनेक्शन बन जाते हैं ना, ऐसा आपका बॉन्ड बन जाता है कि उसके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी ने कोई बात कर दिया ना तो वो आप सालों साल अपने दिल में रखते हो। किसी ने अच्छा करा है तो भी, किसी ने बुरा करा है तो भी। इस टाइम में न्यू बिगनिंग्स भी हैं, न्यू स्टार्टिंग भी है, पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, विल पावर भी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, अपने लिए एफर्ट करना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। अगर घर से दूर हो तो घर जाना चाहते हो। आपका कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है ना तो वो वापस आने वाला है। वैसे आप में से कुछ लोगों की ना शादी की भी एनर्जीज बन रही है, शादी के चांसेस बन रहे हैं, या तो इंगेजमेंट या शादी, या फिर कोई तकरीब है, कोई यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं हैप्पी टाइम्स, इन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी टाइम कह सकते हैं इसको। मतलब आप काफ़ी खुश हो और इन्जॉय कर रहे हो उस टाइम को। पर इससे पहले आपको टफ़ टाइम भी फेस करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि एंड ऑफ सैडनेस या तकलीफ़ का एंड। अब देखो, तकलीफ़, परेशानी, दुख जब तक अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचता ना वो ख़त्म नहीं होता। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी गलती की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। अब गलती है क्या? किसी की बात में बोलोगे ना, कहीं पे भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स पास करने लग रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, किसी की लाइफ पे बोल रहे हो, खुद आगे बढ़ के झगड़े कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। पर पता है, ये लोगों के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। एम्प्टी विक्ट्री उनको मिलने वाली है, कुछ भी नहीं है। जो जीत उन्हें लगता है ना उन्हें मिली है, वो किसी काम की नहीं है। और जो चीज़ें शो हो रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में अभी भी बहुत कुछ है। अपने आप को इन लोगों के बीच में मत रखो जहां आपको नेगेटिव माहौल मिल रहा है, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपको ईगो दिखा रहे हैं, आपको सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल बाहर करो, तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इस टाइम में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शिफ्टिंग का माइंड बनाते मुझे नज़र आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो। चाहे फिर आप में से कुछ लोग शादी के बारे में सोच के एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अगर के अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली के साथ में दूसरी जगह शिफ्ट का माइंड बना रहे हो, या फैमिली से अलग होना चाहते हो, किसी दूसरी जगह जा कर के रहना चाहते हो एक अच्छी लाइफ के लिए। अब इस जो भी सर्कल एक बना हुआ है ना, जो एक चेन बनी है, उसको मज़ीद नहीं लेकर के चलना चाहते। आप इस चेन को तोड़ना चाहते हो जिससे आपको तकलीफ़ मिल रही है। कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में किसी भी पर्सन की यहाँ पर बात अगर आप मान रहे हो ना, आप गाइडेंस ले रहे हो, तो आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब होगी। आपको किसी की बातों में नहीं आना, कोई कितना मर्ज़ी समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लगता है ये रास्ता ठीक है तो फिर ये ठीक है। अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस हफ़्ते, क्योंकि आपको मेंटली यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस भी फेस करना पड़ेगी। चीज़ें बेहतर होंगी लेकिन थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। इस हफ़्ते का एंड आपके लिए अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। पैसे भी काफ़ी मौजूद हैं, पर अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बस पैसा पैसा पैसा। वो होता ना, पैसे के आगे कभी कभार कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कोई आ रहा है कि मुझे थोड़े से उधार पैसे दे दो, मैं अभी फाइनेंशली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में देख रहे हो। मनी ऑब्सेशंस हो सकते हैं, चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो। सो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बनी है, और मज़ीद पैसा इकट्ठा करने की चाहत पैदा हो रही है आपके अंदर।
तो ये इस हफ्ते की ओवरऑल एनालिसिस थी, टैरो कार्ड्स रीडिंग थी। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनल जानना चाहो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आपने अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।